08 घने शांत और हरे भरे जंगल में एक रंग बिरंगा तोता रहता था। उसका नाम था पोपटू। उसका घर एक सूखे पुराने पेड़ के खोखले हिस्से में था। वह पूरे दिन जंगल में उड़ता, मीठे फल खाता और सभी जानवरों से दोस्ती रखता। लेकिन पोपटू के घोंसले के पास एक खतरा था। जंगल के अंदर एक लंबा, काला और बेहद चालाक सांप रहता था, जिसका नाम था कालक। सभी जानवर उससे डरते थे, क्योंकि वह अपने शिकार को बिना आवाज किए पकड़ लेता था। एक शाम पोपटू अपने घोंसले में आराम से बैठा था। तभी उसने नीचे की झाड़ियों में कुछ सरसराहट सुनी। उसने देखा कि कालक सांप धीरे धीरे उसके पेड़ पर चढ़ रहा है। पोपटू घबरा गया, पर भागा नहीं। उसने पूछा, सांप, तुम मेरे पेड़ पर क्यों चढ़ रहे हो? कालक ने ठंडी आवाज में कहा, मैं कई दिनों से भूखा हूं और तुम एक आसान शिकार हो, छोटा, नरम और ऊपर से अकेला। पोपटू समझ गया कि अब स्थिति बहुत खतरनाक है। सांप उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। उसने तुरंत उड़कर पेड़ की एक ऊंची डाली हुए कहा, रुको, अगर तुम मुझे खा लोगे तो तुम्हारी भूख थोड़े समय की ही मिटेगी, पर अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें ऐसा खाना दिला दूंगा जिससे तुम कई दिनों तक मजबूत रहोगे। सांप ठहर गया, और मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? पोपटू बोला, क्योंकि अगर तुम मुझे पकड़ने की कोशिश करोगे तो मैं उड़ जाऊंगा, लेकिन अगर तुम मेरी मदद स्वीकार करो तो तुम बिना मेहनत के अच्छा खाना पा सकते हो। सांप ने कुछ सोचा। भूख के कारण उसकी ताकत कम हो गई थी। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ तुम्हारे पास क्या तरीका है। पोपटू तुरंत उड़कर जंगल के उस हिस्से में गया जहां पेड़ों से मीठे लाल जामुन नीचे गिरे रहते थे। वहां उसे एक चूहे का बिल भी दिखा। उसने अपनी चोंच से बिल के पास पड़े जामुन को ठोककर आवाज की। चूहा बाहर आया और उसी वक्त पोपटू ने जोर से पंख फड़फड़ाकर उसे घुसने नहीं दिया। चूहा डरकर उल्टी दिशा में भागा, सीधे उसी जगह की ओर जहां सांप इंतजार कर रहा था। सांप ने बिना समय गवाए चूहे को पकड़ लिया। उसने राहत की सांस ली और कहा, बहुत समय बाद मुझे भरपेट खाना मिला है। फिर उसने पोपटू की तरफ देखा और बोला, तुम चाहो तो मुझे डर सकते थे, दूर उड़ सकते थे, पर तुमने बुद्धि से काम लिया। तुम्हें धन्यवाद। पोपटू ने मुस्कुराकर कहा, जंगल में लड़ाई से ज्यादा काम आती है। उस दिन से सांप ने पोपटू को कभी भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, और पोपटू ने भी जंगल में किसी कमजोर जीव को नुकसान पहुंचने से रोकने में सांप की मदद ली। धीरे धीरे दोनों की अजीब लेकिन मजबूत दोस्ती हो गई। जंगल में आज भी कहा जाता है,